नमस्कार, आप सभी को इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। अभी अभी एक रेलवे ने नोटिफिकेशन दिया है और उस नोटिफिकेशन के तहत एएलपी के आने वाले परीक्षाओं में क्या क्या बदलाव होंगे वो जानते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एएलपी अगर आपको बनना है यानी असिस्टेंट लोको पायलट बनना है तो क्या क्या करना पड़ेगा, कितनी परीक्षाएं होती हैं और उसके बाद वो परीक्षाएं की कितना वेटेज होता है वो पहले हम लोग जानते हैं। पहले का जो परीक्षाएं होती थी उसमें तो CBT 1 होता है। CBT 1 जो होता है अगर इसको आप पास करते हैं तो CBT 2 होता है। ठीक है, और CBT 2 में पार्ट 1 और पार्ट 2 होता है। ठीक है, पार्ट 1, पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, जो पार्ट ए होता है नॉर्मल सभी के लिए होता है और पार्ट बी जो होता है इसमें अगर आप ट्रेड के हिसाब से परीक्षा होता है। अगर आपका फिटर ट्रेड है तो फिटर से क्वेश्चन होता है, इलेक्ट्रीशियन का ट्रेड है तो इलेक्ट्रीशियन से मतलब क्वेश्चन होता है। इस तरीके से जो आपका ट्रेड है उसी में मतलब परीक्षा देना होता है। ठीक है, तो इसके बाद होता है क्या कि CBAT होता है। CBAT कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। ठीक है, ये साइको टेस्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है CBAT का। तो इससे पहले 1/2026 ये नोटिफिकेशन जो आया है, इस नोटिफिकेशन से पहले जो भी परीक्षाएं हुए हैं यानी 1/2025 तक जो CEN नंबर जो है यहाँ पे CEN नंबर 1/2026 के लिए तो 1/2026 ये लागू होगा, लेकिन 1/2025 तक जो इसमें रहता था वेटेज CBT 2 के पार्ट ए और CBAT का वो रहता था 70 और 30 का। ठीक है, यानी पार्ट ए में से 70% मार्क्स जोड़े जाते थे और पार्ट CBAT से यानी साइको टेस्ट से 30% मार्क्स जोड़े जाते थे और उसके बाद मेरिट बनता था। इस तरीके से मेरिट बनता था। लेकिन अब जो ये नोटिफिकेशन अभी अभी आया है इसमें ये बताया गया है कि अब आप में अब जो मेरिट बनेगा उसमें CBT 2 के पार्ट ए से 50 और CBAT से भी 50-50 का वेटेज होगा, यानी दोनों में आधे आधे का वेटेज होगा दोनों से। ठीक है, यानी अब जो CBT 2 का जो पार्ट ए था, पार्ट ए को जितना आप महत्व देते थे उतना ही महत्व अब यहाँ पे CBAT का भी देना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब कि CBAT जो साइको टेस्ट होता है उसको पर अब ज्यादा ही ध्यान देना पड़ेगा। पहले भी ऐसे हालांकि ज्यादा ही ध्यान देना पड़ता था क्योंकि उसमें 5 बैटरी होता है और 5 में पास होना होता है। अगर आप उसमें पास नहीं होते हैं, TS स्कोर अगर आपका 42 से कम आ जाता है तो फिर आप उसमें फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं था कि पहले उसमें ये था कि कम लोग ध्यान देते थे, उसमें पहले भी लोग ज्यादा ही ध्यान देते थे और अब जो इसका वेटेज कर दिया है 50-50 का तो अब और लोग ज्यादा ही ध्यान देंगे। तो अगर आप रेलवे की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये जो नोटिफिकेशन है इसमें जो भी दिए गए हैं उसको जानना बहुत जरूरी था। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।